ग्राम इस्लामपुर में गोष्ठी हुआ है, इसके बारे में मुख्य उद्देश्य क्या रहा, थोड़ा दर्शकों को बताइए। चैनल को धन्यवाद। इस समय जो इस्लामपुर की गोष्ठी हो रही है, ये गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाना, किसानों को चीनी मिल द्वारा टंच विधि से या रिंग पीट विधि से गन्ना बुआई करने पर सफसली खेती के लिए 50% अनुदान, गन्ना बधाई पर 50% अनुदान चीनी मिल द्वारा दिया जा रहा है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने गन्ने का क्षेत्रफल के साथ साथ सफसली खेती लगावें ताकि उनकी आय बढ़ सके। उसके बाद हम लोग गांव घूम करके यही किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप पहले गन्ने की पैदावार को बढ़ाइए। अगर आपकी पैदावार 400-500 कुंटल गन्ने की होती है तो अपने आप आगामी वर्षों में क्षेत्रफल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि किसान भाई अधिक से अधिक क्षेत्रफल में गन्ना लगाएं और अधिक से अधिक पैदावार लें। हाँ, हम लोगों के स्टाफ की जो IAS की हमारी टीम है और हमारे CM साहब मनोज जी हैं, हम लोगों ने किसानों के बीच बैठक करके किसानों को जागरूक कर दिया है और हम लोग आश्वस्त हैं कि इस साल गन्ना क्षेत्रफल पिपराइच क्षेत्र में और सरदार नगर में तिगुने के आसपास होगा। सर, आपसे सवाल है, गन्ना बुआई तिगुनी कमाई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, गन्ने में हमारा जो गोरखपुर क्षेत्र की जो हमारी औसत उपज है, वो बाकी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे है। तो हमारा जो फोकस है वो ये है कि एक तो हम रकबे में भी पीछे हैं, क्षेत्रफल बढ़ाना है, और दूसरे हमें यहाँ उपज बढ़ानी है। तो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें कम से कम 400 कुंटल प्रति एकड़ जो है उपज लेनी है, और ये बहुत आसानी से हो सकता है। हमारे कुछ किसान प्रगतिशील किसान हैं जो यहाँ पर इतना उपज ले भी रहे हैं। 400 कुंटल 500 कुंटल प्रति एकड़ तक के किसान हमारे पास हैं, लेकिन ये आम स्थिति नहीं है। बहुत से किसान हैं जो अभी 200 कुंटल पे ही अटके हुए हैं। तो उनको हमें प्रोत्साहित करना है, कैसे ट्रेंच विधि से बुआई करेंगे, कैसे उसका बीज का उपचार करेंगे, ट्राइकोडर्मा से उपचार करेंगे, फिर गन्ना बधाई करेंगे। ये सारी क्रियाएँ करके हम उन्हें जो सहायता दे सकते हैं, जो तकनीकी दे सकते हैं, उससे करके हमारा प्रयास है कि हम कम से कम 400 कुंटल प्रति एकड़ की एक औसत उपज यहाँ पर स्थापित कर सकें। किसान भाइयों को क्या-क्या छूट मिल रही है, दवा में कितना छूट है और क्या-क्या छूट है, थोड़ा बताइए। छूट पर हमारे यहाँ सबसे पहले तो हमारे यहाँ देखिए रेड डार्ट से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचार करा रहे हैं हम लोग। उसके लिए 50% अनुदान की व्यवस्था है। जो भी बुआई होगी उस पर हम ट्राइकोडर्मा उपलब्ध कराएंगे, 50% छूट देंगे। बीज हमारा जो भी होगा, पूरा बीज हम जो भी होगा उस पर 50% सब्सिडी देकर 7% जो बुआई होगी उस पर हम बीज उपचार कराएंगे। उसके लिए हेक्सास्टाप या कार्बोनाइल ये दवाएं हमने डिमांड भेजी है, बहुत जल्द आने वाली हैं। तो हम बीज उपचार करा करके, भूमि उपचार करा करके बुआई कराएंगे। ट्रेंच विधि से बुआई के लिए जो ट्रेंच की नाली कटेगी उस पर भी हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। यदि कोई किसान रिंग पीट विधि से खेती करना चाहता है उस पर भी हम 50% देंगे। गन्ने की बधाई पर भी हमारा लक्ष्य है कि जो किसान गन्ना बधाई करेंगे उन्हें भी हम उस पर सहायता देंगे, लेबर उपलब्ध कराएंगे, उस पर जो है 50% अनुदान देंगे उनको, कृषि यंत्रों पर भी। सर, आपसे सवाल है जी, किसान क्या बोए तो सरसों लगाना उचित है कि आलू, मतलब कैसे उसकी आय? देखिए, गन्ना के साथ जो है सरसों की खेती सब फसली इधर लोग करते हैं, लेकिन अगर आलू के साथ किया जाए तो केवल अगर गन्ना लगाते हैं और केवल अगर आलू अलग अलग लगाते हैं तो जितना पैदावार होता है, अगर दोनों का एक साथ लगा दिया जाए आलू और गन्ना, तो दोनों अलग अलग जो पैदावार है उससे ज़्यादा पैदावार एक साथ लगाने से आता है। क्योंकि आलू और गन्ने का जो है सिनर्जेटिक क्रॉप है, सब फसल में जो है इसका लाभ एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं और उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि सरसों की खेती लोग यहाँ करते हैं तो गन्ने के साथ सरसों लगाते हैं, आलू के प्रचलन कम है। प्रयास किया जा रहा है कि आलू का भी जो है खेती किया जाए। उसमें आपका पद क्या है? सहायक परियोजना अधिकारी हैं सरदार नगर में। जा रहा है तो किसानों को क्या लग रहा है? किसानों को जो है तमाम समस्याएं हैं, जैसे भुगतान की समस्या है और ये ढुलाई की समस्या है, लेबर की समस्या है। बुआई बढ़ेगा? जागरूकता तो बढ़ाई जा रही है, कुछ लोग जो है मोटिवेट हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ बुआई बढ़ाई जाएगी, बढ़ेगी। मैं सरवणी पांडे, जी न्यूज, प्राइज।